Hello class, my name is Vishal Chandra. Today I am going to teach you class 12th next chapter, that is yoga and lifestyle. जैसा कि बच्चों मैंने आपको क्लास 11th में भी योगा एंड लाइफस्टाइल के बारे में बताया था। योगा होता क्या है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, इसके एलिमेंट्स, अष्टांग योग के एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था। 8 एलिमेंट होते हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर उसके बाद मैंने आपको आसन के बारे में बताया था, आसन होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिर मैंने आपको प्राणायाम बताया था, प्राणायाम होता क्या है, उसके बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें। फिर क्रिया बताई थी। लेकिन बच्चों क्लास 12th में जो योगा एंड लाइफस्टाइल का चैप्टर है, इसमें हम प्राणायाम वगैरह या फिर बेसिक चीज़ों की बात नहीं करेंगे। इसमें हम एडवांस लेवल पर आएंगे। इसमें क्लास 12th का जो चैप्टर है योगा एंड लाइफस्टाइल, इसमें हम जो हमारी कॉमन डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, ये इन सारे डिजीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ योगा या फिर विद द हेल्प ऑफ आसन हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम अब चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं पहले आपको क्लास 11 की चीज़ें फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ कराना चाहूँगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें क्लास 12th में भी पूछेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं योगा का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। योगा होता क्या है। जैसा कि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था, योगा हमारा संस्कृत वर्ड से मिलके बना है। इट इज़ संस्कृत वर्ड जो है YUJ, युज। योगा हमारा संस्कृत वर्ड से मिलके बना है, जिसे हम युज कहते हैं। इसका मतलब होता है, इट मीन्स टू जॉइन। ठीक है ना, जुड़ाव। जैसा कि पतंजलि योग में भी बोला गया है कि योग हमारा आत्मा से परमात्मा के मिलन को ही योग बोला गया है। ठीक है ना। योग हमारा क्या है, आवर सोल टू सुप्रीम सोल का जब मिलन होता है या फिर जुड़ाव होता है, उसी को हम योग कहते हैं। और ये जुड़ाव होता कब है, जब आप प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। वैसे तो योगा का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया कि इसकी स्टार्टिंग या इसकी शुरुआत कब हुई है, लेकिन पतंजलि ने ये बोला है कि योग हमारा रामायण काल और महाभारत पीरियड से चलता आ रहा है। बच्चों, योगा हमको हमारे गुरुओं या फिर हमारे ऋषि मुनियों से मिला हुआ एक अमूल्य तोहफा है, जिसके वैल्यूएबल एक गिफ्ट है, जिसका हमको यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ योगा आप ना सिर्फ फिज़िकली फिट हो सकते हैं, बल्कि आप अपने मेंटल लेवल को भी, इमोशनल लेवल को भी आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बेनिफिट्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि योगा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आसन के बेनिफिट्स क्या हैं, जिसके थ्रू हम अपने डिजीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया योग के बारे में, योग की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब बताते हैं बेनिफिट ऑफ आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस। बेनिफिट ऑफ आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस। अगर हमें कोई डिजीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गई, ठीक है ना, अगर ये सारी चीज़ें अगर हमको हो गई, तो हम उससे कैसे प्रिवेंट करें विद द हेल्प ऑफ आसन। तो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप आसन करते हैं तो आपका फर्स्ट बेनिफिट है, बोन एंड जॉइंट बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना। अगर आप आसन कंटिन्यू करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका बोन और जॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, तो अगर आप फ़ैन खरीदते हैं, ठीक है ना, हमारी बॉडी क्या है, एक मशीन की तरह काम करती है। ठीक है ना। सपोज़ अगर आपने फ़ैन ख़रीदा और उस फ़ैन को बिना यूज़ किए 5 to 6 ईयर ऐसे ही रख दिया, और उसके बाद 5 साल या 6 साल बाद जब आप उसे लगाएंगे तो वो जाम हो जाएगा। ठीक है ना। और उससे आवाज़ें आएंगी, चलेगा ठीक से नहीं, स्मूथली नहीं काम करेगा। उसी तरह हमारी बॉडी में भी वैसे ही वर्क करता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, इसमें साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है ना,
और आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें फिज़िकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया फ़ैन का, वैसे ही हमारी बॉडी भी है। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी पे वर्क करेंगे, जितना आप अपनी बॉडी पे लोड डालेंगे, फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी नरिश होगी और बॉडी में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होगी। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग यानी कि अगर आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज या फिर योगा आसन नहीं करते हैं तो आपकी मसल्स जो है वीक हो जाएंगी। आप देखते होंगे जब आप स्टेयर्स चलते हैं या स्टेयर्स उतरते हैं तो आपकी मसल्स में पेन होने लगता है, या फिर आपको मैं रनिंग कराता हूँ, रनिंग करने पर आपका एक राउंड में ही शोल्डर में, चेस्ट पर और एब्डोमेन में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में, इन सभी मसल्स में पेन होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी मसल स्ट्रांग नहीं है। और ये स्ट्रांग कैसे होगी? जब आप योग आसन करेंगे, क्योंकि योग आसन जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है। तो जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेच करेंगे, जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेचिंग पे होल्ड करेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होती जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या फिर आपको ही अगर मैं ग्राउंड पे ले जाता हूँ और जब रनिंग कराता हूँ तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ठीक है ना, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? योग आसन या फिर कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो सके। यानी कि अगर आप ऐसे भी बैठे हैं, अगर कोई फिज़िकल वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल ही चले। ठीक है ना। या आप स्टेयर्स चलते हैं, स्टेयर्स चढ़ें उतरें, उतरने में ही आपकी सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा और आपकी सांसें तेज़ हो जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए हमें योग आसन करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ हो गया। फोर्थ है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकम एफिशिएंट। अगर आपको अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को यानी कि अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है या एफिशिएंट और बनाना है तो आपको योग आसन करना ही चाहिए। ठीक है ना, कि योग आसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप अपने बॉडी के एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नॉस्ट्रल से एयर को इनहेल कीजिए फोर्सफुली, देन सेकेंड नॉस्ट्रल से एक्सहेल कीजिए फोर्सफुली। ठीक है, ये 20 टाइम्स कम से कम कीजिए तो आपके रेस्पिरेटरी जो वाइटल एयर कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन एफिशिएंट होगा। ठीक है ना। इसके अलावा आप कपाल भारती कर सकते हैं, अनुलोम विलोम बता ही दिया है मैंने, ब्राह्मणी प्राणायाम, यहाँ पे हाथ रख के और अपने ईयर को अपने थंब से क्लोज करके ओम मंत्र का चैंट कर सकते हैं। ये ओम, डीप इनहेल कीजिए और उसके बाद आप ओम चैंटिंग कीजिए। तो आपका, अगर आप योग आसन करते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी एफिशिएंट होगा, अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है ना। आप जल्दी थकेंगे नहीं। जैसे कि स्टेयर्स चलते हैं या फिर दौड़ते हैं तो आपकी सांसें तेज होने लगती हैं, आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों को, आपकी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, जैसे कि बहुत लोग हैं जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, ठीक है ना, ओबेसिटी हो जाती है, पेट फूल आता है। तो आप अगर योग आसन करते हैं, ठीक है ना, योग आसन करते हैं, योग आसन में अगर आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद सिर्फ एक आसन आपको करना है, वो है आपका वज्रासन। सिर्फ वही आसन आपको करना रहता है खाना खाने के बाद। अगर आपने उस आसन को किया तो आपका जो खाने का डाइजेशन है वो अच्छे से होगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज होगा, बाइल जूस वगैरह सिक्रेशन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप होगी। तो ये मैंने आपको बेनिफिट बताया आसन के, कि आसन करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि इस समय
कोविड-19 महामारी चल रही है, आप सभी घर पर हैं, ठीक है ना। घर पर रहकर कुछ अपनी एबिलिटी या फिर कुछ अपने गुड्स हैबिट्स को ऐसा बढ़ाइए जो आपकी लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ सके। जैसा कि मैंने अभी अब इस लॉकडाउन में एक अच्छा क्या कह सकते हैं, एक अच्छा जो है हैबिट बनाई है कि पहले मैं जब मेडिटेशन करता था तो मिनिमम 15 मिनट्स तक अपनी बॉडी को एक जगह पे होल्ड करके बैठ सकता था, मतलब कि मेडिटेशन करता था, ध्यान लगा पाता था। लेकिन अब मैंने अपनी एफिशिएंसी इतनी कर ली है कि मैं 40 मिनट्स तक कंटिन्यू एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन कर सकता हूँ। तो ये आपका एक अच्छा समय है, एक अच्छा टाइम है आपके पास कि आप अपने गुड्स हैबिट्स को और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी कराइए, क्योंकि घर पर सब इस टाइम क्या है, कोई काम है नहीं आपके पास, सिर्फ पढ़ाई। और देखता हूँ मैं लोग टीवी और मोबाइल्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिज़िकल वर्कआउट हो नहीं पा रहा है। तो होता क्या है कि जब आप खाली बैठते हैं तो आप अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत तेज़ बढ़ता है। तो इन सभी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हमें मॉर्निंग में योगासन करना चाहिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ठीक है ना। और मेडिटेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिटेशन। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आप पाएंगे खुद ही, आप ये खुद महसूस करेंगे कि हाँ मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। आपका माइंड शांत होगा और स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ओबेसिटी के बारे में बताऊंगा और ओबेसिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आसन। मैं आसन आपको करके बताऊंगा ताकि आप उस आसन को देखिए और उससे कुछ सीखिए, ठीक है ना। क्योंकि देखकर सीखने में बच्चे या फिर कोई भी बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।